खाने में बार बार बाल निकलना पितरों का दोष है। आप एक काम करो, तुरंत पीपल के वृक्ष के नीचे सफ़ेद झंडा और खड़ाऊ चढ़वा दो और घर पर गोमूत्र का छिड़काव कर दो। स्वामी चतुर्वेदी, आपने प्रश्न लिखा, गुरुजी सीताराम, अस्थमा का इलाज बताओ। हम क्या डॉक्टर हैं? हंस रहे हैं। आपने पूरी बात लिखी और घर में एक भगवान की 2 से ज़्यादा मूर्ति रख सकते हैं। लड़कियों को हनुमान चालीसा का पाठ रोज करना चाहिए। भाई 2 बजे रात को दर्शन किया आपके जबलपुर में, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। 2 से ज़्यादा मूर्ति रखनी चाहिए, बिल्कुल जितनी पूजा कर पाओ उतनी मूर्तियां रख सकते हो आप। और अस्थमा के लिए पीपली, आयुर्वेद में पीपली होती है, पीपली का प्रयोग करो। पीपली लेकर के पीस करके शहद के साथ में खाली पेट थोड़ी थोड़ी सी चाटना प्रारंभ कर दो, धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगी। तनिष गुप्ता, आपने कहा कि गुरुजी बहुत दिन से तंत्र बाधा से पीड़ित हैं, कृपा कीजिए। ओम बागेश्वराय नमः का जाप करते हैं। तनिष, 5 लौंग काले रंग के कपड़े में रखकर बागेश्वर धाम का जो बीज मंत्र है, ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा, ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा, इस मंत्र को 108 बार बोल करके उस काले रंग के कपड़ा को हाथ में बांध लो। फिर प्रेतराज सरकार के दरबार में बागेश्वर धाम पर बैठना प्रारंभ कर दो, ठीक हो जाएगा। एका कल्प सुर देखी दुखारे। वृंदा का पति जलंधर, जलंधर में पत्नी उसकी पतिव्रता थी, तो इतनी ताकत थी कि बड़े बड़े देवताओं से लड़ पड़ता था। जलंधर मारे नहीं मर रहा, बड़े बड़े देवता प्रयास कर रहे, तो शंकर जी युद्ध करने पहुंचे। शंभु कीन संग्राम अपारा, लेकिन दनुज महाबल मरे न मारा। वो मरा नहीं, सबको चिंता, सबको चिंता हो गई, ये मरेगा कैसे। खबर मिली कि जलंधर की जो पत्नी है वो बड़ी पतिव्रता है, जब तक इसका पतिव्रत धर्म खंडित नहीं होगा तब तक जलंधर नहीं मरेगा। मैं निवेदन करूं, ये बात माताओं को बुरी लगे तो माफ करना। माताओं, अपने पति के सुहाग को, अपने सुहाग को तुम अमर करना चाहती हो तो पवित्रता जीवन में बहुत आवश्यक है। पति अमरत्व तभी प्राप्त करेगा, अकाल मृत्यु से पति तभी बचेगा जब पत्नी पवित्र रहेगी और गोविंद का, राघव का भजन करेगी। भगवान भी पतिव्रता स्त्री के सामने हार गए, भगवान भी हार गए, शंकर जी। तब भगवान विष्णु ने छल किया वृंदा के साथ। जलंधर की पत्नी का नाम था वृंदा। छल करी टार्यो ता सुव्रत प्रभु सुर कारज की। जब जहीं जानो मरम तब श्राप कोप बसरी। भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण करके उनकी पत्नी का व्रत भंग किया। कई लोग इस दोहे पर शंका करते हैं कि जब भगवान ही छल करेंगे तो फिर हम जीवों का क्या होगा। हम आपको निवेदन करें, तुलसी पीठ वाले पूज्य हमारे गुरुदेव इस दोहा पर कहते हैं कि भगवान ने छल नहीं किया ना, भगवान ने कोई छल नहीं किया। अब तू वृंदा ने भगवान के साथ छल किया। वृंदा पहले भगवान विष्णु से प्रेम करती थी, विष्णु को पति रूप में पाना चाहती थी, लेकिन जलंधर से भगवान को धोखा देकर के विवाह कर लिया, इसलिए भगवान ने उसका बदला लिया। हाँ, जब व्रतभंग हो गया, व्रतभंग हुआ तो उधर जलंधर मारा गया।
अपने पति के अंग को देखा, सिर को देखा वृंदा ने तो रो पड़ी। भगवान अपने असली रूप में आ गए। श्राप दे दिया वृंदा ने, तुमने हमारे साथ छल किया, जाओ मैं श्राप देती हूं, तुम्हें एक अवतार और लेना पड़ेगा, स्त्री के कारण तुम्हें वन वन भटकना पड़ेगा, हमारा पति तुम्हारी पत्नी का हरण करेगा, जाओ ये मेरा श्राप है। भगवान मुस्कुरा गए और तासु श्राप हरि दीन है प्रेमाना, कौतुक निधि कृपाल भगवान। उस श्राप के ऊपर लीला करने के लिए भगवान कौतुक निधि ने तहां जलंधर रावण भयऊ, वही जलंधर रावण हुआ। और जानकी जो सामने खड़े हैं आप लोग भी बांध लो, जिनके पर्चा नहीं बन पाए उनके लिए यह ऐसा अचूक और अटूट उपाय है। पर्चा बने या ना बने, पर्चा उनके लिए है जिन्हें चमत्कार देखना है, पर्चा उनके लिए है जिन्हें बागेश्वर हनुमान जी पर भरोसा नहीं है, पर्चा उनके लिए है जिन्हें शक्तियों पर भरोसा नहीं है। अगर आपको ये भरोसा है, दृढ़ विश्वास है और निश्चित है तो आप इस अर्जी का विधान कर लें। लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद कर दें। मंगलवार या शनिवार की महीने में एक बार, 2 महीने में, 3 महीने में, 5 महीने में भी एक बार बागेश्वर धाम की पेशी करना प्रारंभ कर दें। ओम बागेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दें। आप हमसे मिलो या ना मिलो, जो सिद्धियां, जो शक्तियां, जो बागेश्वर बालाजी की कृपा यहां दरबार में लोगों के बैठे मन मस्तिष्क की बातों को ला करके जो असंभव है उसको संभव कर देती हैं, वही शक्तियां, वही बागेश्वर बालाजी की सेना आपके घर पर पहुंच जाएगी और आपकी जिंदगी में चमत्कार होने लगेगा और काम सफल हो जाएगा। जाओ, आशीर्वाद है। घर में बीमारी रहती है, दवा काम नहीं कर रही, नारियल बांध दीजिए, 5 आहुति रोज सन्यासी बाबा के नाम की दीजिए, बागेश्वर बालाजी कृपा करेंगे। एक विशेष बात, यहां पर रुकने वाले लोग कंबल साथ में रखें, कंबल आगामी कथाओं में दरबार में साथ में लेकर आवें, ठंड बहुत है। आगामी कथा 8 तारीख से 14 तारीख तक छतारी, बुलंदशहर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, दिल्ली के आगे उत्तर प्रदेश में है, जहां 2 दिन का दरबार भी लगेगा। आप लोग वहां पर भी कंबल लेकर के ही जावें। जो कथाओं में लगातार हमारा परिवार जा रहा है, कथाओं में आनंद ले रहा है, यहां पर भी आप कंबल की व्यवस्था दिन में ही अरेंज कर लें। वाहन से जाने आने वाले गांव वाले लोग बहुत गंभीरता से वाहन को लेकर जावें, क्योंकि आप जल्दबाजी के चक्कर में किसी भी प्रकार का उपद्रव ना हो। अपना सामान, सोना चांदी, मोबाइल सुरक्षित रखना, क्योंकि बागेश्वर बालाजी सबकी अर्जी सुनत सो चोरन की भी सुन लेत। हाँ, फिर तुम बाद में कहोगे गुरुजी आप तो इतना जानते हो, मन की बता देते हो, चोरन की काहे नहीं बता पा रहे। तो हजारन चोर पकड़वा दे, अब आगे की लगी दुश्मनी और बढ़ जात। हाँ, लेकिन एक बात बोले अंतिम, और अंतिम में बात बोल के फिर अर्जी लगा देते हैं। भारत में विज्ञान के युग में अब तो भारत में सब जगह बागेश्वर धाम की नकल होने लगी, वो बात अलग है, लेकिन भारत में विज्ञान के युग में बागेश्वर बालाजी का यह एक ऐसा दिव्य दरबार है जो कहते थे कि हिंदुओं को कि क्या है तुम्हारे धर्म में, क्या है शक्तियां, क्या है, उनके मुंह पर तमाचा मारा जा रहा है। प्रत्यक्ष शक्तियों का दिव्य अनुभव श्री बागेश्वर बालाजी के दरबार में है। कहां पर है? बागेश्वर धाम बालाजी के दरबार में। वहां हमसे नहीं जुड़ना है, किससे जुड़ना है? बागेश्वर बालाजी से जुड़ना है, सन्यासी बाबा से जुड़ना है, दादा गुरुजी से जुड़ना है, ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करना है। हमसे नहीं जुड़ना है, हम तो कबाड़ी मूर्ख आदमी आए,
हमारी थोड़ी कोई महिमा है। दो यहाँ तन की मुट्ठी बांध लो, अब हमारी जी लगाए दे, और किसी को भी हमारे नाम से, मिलने के नाम से शुल्क फीस दक्षिणा नहीं देना है। अब सामूहिक अर्जी जिनकी लग जाएगी उन्हें नियम करना है, लहसुन प्याज बंद करना है और पेशी भी करनी है। सामूहिक अर्जी का ये परंपरा है। सब लोग कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे दादा गुरु जी, हे कलयुग के राजा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, परंतु हमारी अर्जी सुनो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। धीरे धीरे अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। बालाजी को प्रणाम कर लीजिए। हमारे साथ बोलिए, ओम बागेश्वराय नमः। ओम बागेश्वराय नमः। ओम बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम हम हनुमते